नाज़रीन गिरामी कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप हमें US से और अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में आप हमें इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और इसके अलावा इस वक्त हमें बिलखुसूस हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं ARYQTV UK के नाजरीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस कार खैर में जहाँ जहाँ से लोग इस वक्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और ARYQTV की स्क्रीन से हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, सबको ये तौफ़ीक़ व सआदत बख्शे कि वो इस साल कुर्बानी का फ़रीज़ा, ये एहतमाम जहाँ सरअंजाम देंगे वहीं क्या ही अच्छा हो। वहीं हम आपसे मुखातिब हैं कि आइए, जहाँ फ़रीज़े की अदायगी आप करने जा रहे हैं, जहाँ इस वाजिब को आप अदा करने जा रहे हैं, वहीं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को भी याद रखना हमारी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने बंदे से मुखातिब होगा कि जब एक बंदा अल्लाह के सामने उसके रूबरू पेश होगा तो रब करीम उससे फ़रमाएगा कि मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा मुताज्जब होगा कि मौला, तू हमारा राज़िक़ है, तू हमारा पालने वाला है, तू भूखा था, मैंने खाना नहीं खिलाया। अल्लाह करीम फरमाएगा, हाँ मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदा फिर मुताज्जब अंदाज से अर्ज़ करेगा, बारी ताला तू सारे समंदरों का मालिक है, तू तमाम खुश्की का मालिक है, तू तमाम तर हयात का जो कुछ तूने इस दुनिया में बनाया, तो हर जानदार का मालिक तू है मेरे मौला, ये कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मेरा फ़ला बंदा जब ज़रूरतमंद था और तुझसे सवाल कर रहा था तो तूने उसकी मदद क्यों नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहमियत ज़दा बात है और समझने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से उस वक्त इस वजह से नाराज़गी का इज़हार फरमाएगा कि जब मेरा बंदा तुझसे सवाल कर रहा था तो उसका सवाल करना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैं ख़ुद तुझसे सवाल कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, इस अहमियत को समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें। और शौकत थानवी ने तो क्या खूबसूरत बात कह दी कि खुदा ज़र दे के यूँ बंदों को अपने आज़माता है, खुदा ज़र दे के यूँ बंदों को अपने आज़माता है कि देखे आप खाता है या औरों को खिलाता है, कि देखे आप खाता है या औरों को खिलाता है। खुदा कुछ दे तो ऐ शौकत किसी को साथ लेकर खा, खुदा कुछ दे तो ऐ शौकत किसी को साथ लेकर खा, अकेला तो जहाँ में एक सगे नापाक खाता है। ये एक सगे नापाक की खसलत है, उसकी आदत है कि वो छीन कर भी खाता है, अकेला भी खाता है, कोई खाने में शरीक होना चाहे तो उससे भी लड़ता है। ये उसी सगे नापाक की खसलत है। अशरफुल मखलूक़ात का ना ये शेवा है, ना उसकी आदत रखी है रब करीम ने, बल्कि अशरफुल मखलूक़ात जब रब करीम ने अपने बंदे को बना दिया तो फिर उस पर ये ज़िम्मेदारी भी रखी। और उस ज़िम्मेदारी पर न सिर्फ़ कि उस पर एक आयद की गई ये ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये भी समझें, आप ये भी देखें कि बरोज़ क़यामत भी इस पर सवाल होगा। और रब करीम और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खुश होते हैं उस बंदे से कि जो अपने मुसलमान बहन भाइयों की राहें हमवार करता है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है, उन्हें खाना प्रोवाइड करता है, उन्हें पानी प्रोवाइड करता है, उन्हें अच्छा लिबास प्रोवाइड करता है। मौसम की शिद्दत और हिद्दत को देखते हुए जो उस मौसम की रिक्वायर्ड है उसके एतबार से उन्हें लिबास देता है। तो नाज़रीन मोहतरम, और ये भी देखिए कि एहसास का ही एक शोबा ऐसा है कि जहाँ हम नाबीना अफराद के लिए ये भी एहतमाम कर रहे हैं कि आँखों की जो बीनाई जा चुकी है या दीगर अमराज का शिकार है लोग, तो उनके लिए इलाज व मुआलजे का एक बेहतरीन एहतमाम और इंतज़ाम किया जाता है। आप ही के डोनेशंस के सबब $55 में आप आई साइट के लिए अपनी रकूमात को पेश कर सकते हैं। किसी भी नाबीना फ़र्द के इलाज के लिए नाज़रीन मोहतरम, मुकम्मल इलाज और इलाज का जो भी सिनेरियो है नाबीना अफराद के लिए, आँखों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए। इसके अलावा 45 पाउंड्स में भी आप इस
डोनेशन को पेश कर सकते हैं। यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए यहाँ मैंने अर्ज़ किया, ये बिलखुसूस अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी में अपनी जानिब से एक शेयर पेश करते हैं तो $80 हमें आपके रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं कुर्बानी के लिए तो $560 में आप अपनी जानिब से इस फरीज़ा कुर्बानी की सरअंजामदही कर सकते हैं। एहसास के साथ मिलकर, एहसास की पूरी टीम के साथ मिलकर, हमारे नुमाइंदगान और कारकुनान के साथ मिलकर और हमारे बानियान के इस लगाए हुए अमली इजहार को, इस उनके लगाए हुए अमली पौधे को आप यूँ कह लीजिए कि अपनी जानिब से सैराब करने की सआदत हासिल करेंगे और इस कार खैर में हमारा साथ देंगे तो यकीनन वन टू ऑल हर एक एक फ़र्द आपका ममनून होगा। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम करना चाहें तो आप $37 में एक अपना शेयर पेश कर सकते हैं और इसके अलावा $259 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए उनके लिए पेश कर सकते हैं और उन्हें शुक्रिया का मौका दे सकते हैं और उनके लिए ये इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम यकीनन आपकी जानिब से जब किया जाएगा तो इसके गोश्त से मुकम्मल तौर पर वो फैज़याब हो सकेंगे। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाजिर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये मासूम बच्चा, ये हमारे और बच्चे और इसके अलावा हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें, बहुत से ऐसे लोग इन सेंटर्स पर आते हैं कि जहाँ पर एहसास की टीम्स मौजूद होती हैं और हम जहाँ गोश्त को प्रोवाइड करते हैं वहीं ईद के तीनों दिन यह एहतमाम किया जाता है कि लोगों के लिए पका हुआ खाना, बेहतरीन डिशेस का एहतमाम किया जाता है कि जो उन्हें फैसिलिटेट करती हैं ईद के मौके पर, ईद कुर्बान के मौके पर। आप जानते हैं ईद कुर्बान पर अगर आपके दस्तरखान पर अनवा इकसाम की डिशेस ना हो और आप उससे फैज़याब ना हो तो आप जानते हैं कि फिर ईद कुर्बान का मतलब क्या है और उसकी जो रौनकें हैं, बेसिकली जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसकी जो रौनकें हैं अगर वही हासिल ना हो इंसान को तो फिर वो ईद कैसी और उसके जो रंग हैं वो फीके फीके महसूस होते हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहें पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए तो ईच कंट्री में जो आपका अमाउंट अप्लाई होता है वो $160 है कि जिसमें आप ये एहतमाम कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मैं इसी तरह से तेज़ी के साथ मैं अपने यूके के देखने वाले नाज़रीन के लिए भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 60 पाउंड्स में आप ये एक शेयर पेश कर सकते हैं और एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करना चाहें पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए तो 420 पाउंड्स में आप एक बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया में सेम अमाउंट अप्लाई होता है अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें और पाकिस्तान में करते हैं या इंडिया में करते हैं तो दोनों जगहों पर 120 पाउंड्स की ये रकम आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक शेयर पेश करना चाहें इंडियन नीडी पीपल्स के लिए तो आप 25 पाउंड्स पेश कर सकते हैं, एक शेयर की सूरत में आप ये कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करें इंडियन हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए तो 175 पाउंड्स की रकम आपकी हमें रिक्वायर्ड है। मज़ीद भी बहुत सारे शोबाजात हैं कि जिन पर मैं चाहता भी हूँ कि हम गुफ्तगू करें, लेकिन इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा और एहसास के सीनियर तज्ज़ियाकार और एहसास के हवाले से एक ऐसी नुमाइंदा शख्सियत कि जो ऑन द ग्राउंड जाकर एक एक काम में, एक एक यूँ कह लीजिए खिदमत का जो शोबा है, जब भी जिस भी हवाले से स्पेशली हमारी कहीं भी कैंपिंग होती है तो वहाँ आप मौजूद होते हैं और अपनी सुपरविज़न में उन तमाम तर मराहिल की तकमील को अपने सामने होना मुमकिन बनाते हैं और लोगों तक खिदमात की तरसील को यकीनी बनाते हैं और उन अशियाए ज़रूरिया की तरसील को यकीनी बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपका। बिलखुसूस हम बात तो इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से ही कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ साल के 365 दिन ना रुकने वाला सिलसिला है राशन पैकेजेस और इसके अलावा पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब और मसाजिद की तामीर और तरक्की और बिलखुसूस तामीर के वो मकामात के जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे कि कुर्बानी के साथ साथ हमें मज़ीद हवालों से भी डोनेशन जो दरकार है आप
क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए अदनान भाई, जो वाटर प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये पूरे साल जारी उसारी रहता है। ये नहीं रुक पाता कि जब तक कोई नेचर डिज़ास्टर, कोई कुदरती आफात ना आ जाए। इस समेत अगर आप मस्जिद की तामीरात की बात करें तो ये भी पूरे साल जारी उसारी रहती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाती लोगों का ताउन जब डोनर हज़रात का डोनेशन आता है। बगैर इनके डोनेशन दिए हुए कोई भी बिल्कुल काम ना शुरू हो सकता है, ना ही इख्तिताम के मराहिल में हो सकता है। जी हाँ। जो शुरुआत की जाती हैं वो उनके डोनेशन से की जाती हैं, जो मुकम्मल होता है वो लोगों की दुआओं से मुकम्मल होता है, और इसके बाद चीज़ें उनको रिपोर्ट सेंड कर दी जाती हैं। एहसास का किरदार क्या होता है हमेशा से कि आप लोगों के अतियात आपसे वसूल करता है, और जिस फ़ंड में आपका हुक्म होता है एहसास को कि इस फ़ंड में इस फैमिलीज़ के लिए हमें करवाना है काम, उसी मद में इसको डोनेट किया जाता है, इसी मद में उसको सर्व किया जाता है। और जब आफ्टर कंप्लीशन, चाहे वो हैंडपम्प इंस्टॉल करवाएं आप, चाहे मस्जिद की तामीर मुकम्मल करवाएं एहसास के ज़रिए से, आप उसको सारी रिपोर्टें, जिसे हम लोग फीडबैक रिपोर्ट कहते हैं, वो भी आपको सेंड की जाती हैं, बाय ईमेल सेंड की जाती हैं, बाय मेल आपके घरों पे एड्रेस पे सेंड की जाती हैं, आपको उसकी प्रॉपर रिसिप्ट सेंड की जाती है। देखें, इसके बहुत सारे ज़रिए होते हैं। आप हमें ऑनलाइन भी डोनेशन दे सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर www.esastrust.org और www.esasfoundation.org। आप ऑनलाइन भी इस पर डोनेट कर सकते हैं। हमारे जो एजेंट हैं 24/7 ओपन हैं। आप जब भी दिल चाहे, कोई भी सवाल हो आपके जहन में डोनेशन से रिलेटेड, किसी फैमिलीज़ के बारे में पूछना है, जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उस हवाले से पूछना है, कुर्बानी के हवाले से आपने हमसे बात करनी है कि कितने जानवर कुर्बान हो गए, कितना टारगेट है, कितनी फैमिलीज़ हैं, लोकेशंस कितनी हैं। मतलब देखें, आपका मैं कहता हूँ 100% इख्तियार है, क्योंकि ये इदारा आपका है। एहसास आप लोगों के नौकर जिसे कहते हैं ना, आपके सर्वेंट हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि ये इदारा आप लोगों की वजह से चलता है, आप लोगों के लिए चलता है। जब तक आप एहसास का साथ थामे रहेंगे, ये इदारा इसी तकजोही से लोगों के लिए काम करता रहेगा। आप इस स्टूडियो में हमसे बात करना चाहें, हमें कॉल कर सकते हैं, कोई हुक्म दे सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं, कोई भी अपनाइयत का इज़हार कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेट होता है, जिससे हम मज़ीद अपील कर सकें। हमारे पास रमज़ानों में हमारी एक बहन आई थी, जो बहुत अच्छा, इन्होंने हमें एक अमाउंट डोनेट किया था फैमिलीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको फ़ायदा हुआ था। उनके जब उन्होंने हमें अनाउंसमेंट करी थी, अपना नाम नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन हमें तो उनका नाम मालूम है, बड़ी उनकी पाबंदी थी कि मेरा नाम अनाउंस नहीं कीजिएगा। उसके बाद मज़ीद जैसे उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, उन्होंने बात करी कॉल्स पे आके बराह रास्त, उसके बाद से मज़ीद हमारे पास कॉल्स का रश बढ़ गया था। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि जो कॉल आई थी वो आपके वतन से कॉल आई थी, USA से कॉल आई थी, जो मेरे डोनर हज़रात मुझे देख रहे हैं। फिर जहाँ आपके मकामी ही जो आपके रिलेटिव हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जब आप ही के लोग हमें सारी बात शेयर करेंगे, आप ही से अपील करेंगे, तो इसका असर तो होता है। हम आपसे बहुत दूर बैठे हुए, आप हमारी बात पे बेशक यकीन करते हैं, लब्बैक भी कहते हैं, असर भी करते हैं जब हम आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताते हैं, लेकिन वो लोग जो आपके दरमियान रहते हैं उनका इम्पैक्ट हमसे ज़्यादा पड़ता होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ से एतमाद करके डोनेशन भेजते हैं। तो एक जो एतमाद बहाल होना होता है ना, आपके इर्द गिर्द का जो लोग हैं, इर्द गिर्द का जो माहौल है, उससे बड़ा इफेक्टिव होता है। हमारा जो एतमाद बहाल होता है आपको बताने का, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो लोग हमारे पास हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से आप हमारी बात पर लब्बैक कहते हैं ना, जो मैं आपको वर्डिंग कोड करता हूँ, वो हालात समझे मैं आपको बताता हूँ, और जब लोग आपकी तरफ से हमें कॉल करते हैं तो आप भी मोटिवेट होते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुसलमान बहनाई हैं, वो बहुत ज़्यादा हसास तबीयत रखते हैं। उनकी नेचर का हिस्सा होता है, क्योंकि वो जाते तो यहीं से, इसी सरजमीन से जाते हैं वहाँ पे मेहनत करने के लिए, एफ़र्ट करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जब इन सारे हालात को देखते हैं तो बड़े अफसोस का इज़हार करते हैं, बड़ी समझे उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हमने देखा जब कॉल्स आती हैं तो बहुत से लोग रो भी रहे होते हैं। तान भाई, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी वालदा की जो एज की जो खातून है वहाँ पे, वो रो भी रही होती हैं। हम आप बताती हैं हमारा ताल्लुक़ कहाँ से, फिर वो हमसे बात करके अपनायत का इज़हार करते हैं। उनको लग रहा होता है कि जैसे हम अभी पाकिस्तान में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। तो देखें, ये वो कनेक्शन है जो एहसास पे आप लोगों का बहाल है, एतमाद है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये अपनायत है आप लोगों की, कि जो आप मोहब्बत करते हैं एहसास से, हमारी बातों पे आप लब्बैक कहते हैं, हमारी बातों को समझते हैं कि क्या हम आपको दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं हकीकत में ये वही लोग हैं जो हमारे आपके माशरे के हिस्से हैं, जिन्हें आप छोड़ के गए थे यहाँ पे, यही वही लोग हैं, हम इनके दरमियान रह रहे हैं। तो आपको दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि रोज़े आखिरत में, रोज़े महशर में जब सवाल हो कि कोई हमारे पास आया तो बता ही नहीं गया। वाह वाह वाह। और अपने हिस्से का चिराग रोशन किया था या नहीं किया था, तुम्हारे ज़िम्मे जितना काम था उतना करके आए हो या नहीं आए हो,
तो यही शेर यकीनन इसी सूरत हाल के मिज़दाक़ है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अरे अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो जो अपने हिस्से का काम है, एहसास तो कर ही रहा है, एहसास लेकिन आपको भी मुखातिब कर रहा है कि आइए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए और अपने अपने हिस्से की शमा को हर इंसान रोशन करे, अपना अपना किरदार अदा करे। हर शख्स इस बात का कि जो वो कार खैर सरअंजाम दे रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल ही कबूल है। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, हुज़ूर ने फ़रमाया कि नेकी इस तरह से करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ तो ख़बर ना हो। अब यहाँ ये हदीस पाक कैसे अप्लाई करती है नाज़रीन मोहतरम, ये देखिए कि जब आप एहसास को अपना डोनेशन पेश करते हैं तो आपको एहसास के ज़रिए जहाँ आपने डोनेशन पेश कर दिया, उस डोनेशन को जो हासिल कर रहा है शख्स, वो नहीं जानता कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दी जा रही। और बिल्कुल इसी तरह से आपको भी नहीं पता कि आप जब अपना वो अतिया, वो सदका और वो जायज़ वो हलाल माल अपना पेश जब आप कर देते हैं किसी भी मद में एहसास को, तो आप भी नहीं जानते कि ऑन द ग्राउंड जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो किस फ़र्द के हाथ में आता है, किस शख्स के हाथ में आता है, कौन ऐसा शख्स है कि जिसका ख़ानदान उससे फैज़याब होता है। तो ये भी एक उसी हदीस पर अमल की एक सूरत है। और देखें, इस हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें बहुत वाज़ेह तौर पर इरशादात हैं कुरान मजीद में। सिर्रम व अलानियतन का जो लफ्ज़ है ये मुख्तलिफ़ मकामात पर आया है कुरान मजीद में कि जिसमें हमें ख़िदमत ख़ल्क़ करने की जहाँ तलक़ीन मिलती है, वहीं ये भी तलक़ीन मिलती है कि खिदमत की जाए तो छुपा कर मख्फ़ी तौर पर भी की जाए, किसी के सामने एलानिया तौर पर ना की जाए। और दूसरी जानिब एलानिया करने की भी हमें तलक़ीन मिलती है कि उस एलानिया की जो बुनियादी वजह है वो ये है नाज़रीन मोहतरम कि जब आप एलानिया नेकी करते हैं और आपका दिल रियाकारी से पाक हो, जब आपके दिल में ऐसी कोई बात ना हो कि लोग मुझे पारसा समझें, लोग मुझे बड़ा अल्लाह वाला समझें, लोग मुझे बड़ा दरिया दिल समझें, तो जब आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं होगी नाज़रीन मोहतरम, तो यकीन जाने कि जहाँ वो आपके लिए बाइस अजर व सवाब होगा 100%, वहीं मुआशरे के वो तमाम लोग कि जो शायद कहीं ना कहीं इस कार खैर से दूर रहते हैं, किसी भी वजह से दूर रहते हैं, उन्हें भी करीब आने का मौका मिलता है, उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है और वो इस अहमियत को समझते हैं कि हाँ वाकई ये कितनी अहम ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुछ तो किरदार अदा करें। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि अब से कुछ ही दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला वो लम्हात हमें अता फ़रमाने वाला है कि जो ईद उल अज़हा के लम्हात हैं कि जिसके तीनों अय्याम में हम बड़े खुश खुर्रम अंदाज के साथ इंशाअल्लाह अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारेंगे और इंशाअल्लाह वो तमाम अनवा इक़साम के जो खाने हैं वो हमारे दस्तरखानों पर मौजूद होंगे। और कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो ईद के पहले दिन ही अपने नाश्ते से ही आगाज़ करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं तो जब तक मुझे कलेजी ना मिल जाए तो मैं नाश्ता ही नहीं करता हूँ। तो देखें, जहाँ हम उस यौम की जो इस्लामी एतबार से जो अहमियत है उसको भी समझ रहे हैं, वहीं खाने पीने के एतबार से कितना एहतमाम होता है। हर शख्स अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को और अपने अपने ज़ौक़ शौक़ को किस कदर यूँ कह लीजिए कि अहम समझता है उस मौके पर, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, उसके घर वालों की हर ख्वाहिश पूरी हो। और दावतों का एहतमाम होता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे दोस्त, हर शख्स आता है और उसके लिए हमारा दस्तरखान सजता है। तो यही एहतमाम अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी कीजिए कि जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ हैं, नादार हैं, कम आमदनी वाले हैं या फिर ऐसे लोग कि जिनके पास कोई ज़राए आमदन ही नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, उस तबके के लिए उसे वो सहूलियात मुयस्सर करना, उसे ईद की खुशियाँ प्रोवाइड करना, उसे ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल कर लेना, उसकी एक बेहतरीन किस्म है कि आप उसके लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करें। और कोई ऐसा ना हो कि जो महरूम रह जाए, कोई ऐसा ना हो कि जो परेशान हाल रह जाए, कोई ऐसा ना हो कि जो बहैसियत सरबरा
अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा हो जाए और वो ये कहे कि मैं अपने घर वालों को वो खुशियाँ प्रोवाइड नहीं कर सका और कहीं कोने में अपना सर झुकाकर बैठ जाए कि ये कैसी ईद आई कि मैं अपने बच्चों के लिए जो गोश्त का एक बुनियादी एहतमाम था वो भी ना कर सका, तो क्या ही उस बेचारे के लिए शर्मसारी के लम्हात होंगे, परेशानी के लम्हात होंगे। और हमें बहैसियत मुसलमान बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऐसे बेचारे नाउमीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने और उम्मीद की किरण बनते हुए उनकी ज़िंदगियों में वो उजाला ले आए कि जिसकी वो यूँ कह लीजिए कि वाकई जिसके वो हकदार हैं और जो खुशियाँ उनका हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पूरी दुनिया में लोग अपनी अपनी कुर्बानियाँ सर अंजाम दें, अल्लाह तबारक व तआला सबके दिल में ये बात डाले कि ऐसे हिस्से आप ज़रूर पेश करें कि जो आपके मुसलमान बहन भाइयों के लिए हो। और एक और बड़ी खूबसूरत बात इस वक्त मेरे जहन में आई है, देखें मुसलमानान आलम का ही ये काम है कि वो और उन पर ही ये फ़र्ज़ है कि वो इस फरीज़े की अंजामदही करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि जहाँ आप अपने हिस्से पेश कर रहे हैं कुर्बानी के, कि जहाँ आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, जहाँ आप अपने वालिदैन के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं, बच्चों के नाम से कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के नाम से कर रहे हैं, वहीं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी आप एक शेयर का ऐलान कर दें और हुजूर के नाम पर कुर्बानी करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका कितना अजर अता फ़रमाएगा और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खुश होंगे। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ डोनेशंस का ऐलान भी करता चलूँ आपके सामने। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मिसेज़ हबीबा अहमद। खैर मकदम करता हूँ आपका। जी, यूके से हमारे साथ हैं। 50 पाउंड्स आपने पेश किए हैं जनाब, और ये एक शेयर आपने पेश किया है वेयर मोस्ट नीडी पर्सनस, वो मकामात के जहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ऐसी लोकेशंस के जिन्हें हम फाइनलाइज कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से, और इंशाल्लाह अब अनकरीब वो लोकेशंस फाइनल होने वाली हैं। और जी मज़ीद क्या डोनेशन है? मिस्टर चौधरी रसूल साहब यूके से हमारे साथ हैं। 175 पाउंड्स आपने पेश किए हैं। आपने डोनेशन पेश किया है एक मुकम्मल बड़ा जानवर हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, ताक़यामत रखे, बाकरामत रखे। क्या कहने, माशाल्लाह एक पूरा मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर दिया है और आपका जज्बा अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। एक और डोनेशन माज़रत चाहूँगा। मिस्टर मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब दीन साहब जी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने डोनेशन पेश किया है। एक गोट की कुर्बानी आपने पेश की है फॉर पाकिस्तानी नीडी पीपल। नाज़रीन मोहतरम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जज्बा आपका काबिल दीद है और यही हमारी बेसिक रिक्वायर्ड है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हों और प्रोग्राम के बाद भी ये डोनेशंस आपके आते रहें, ये सिलसिला जारी व सारी रहे, ये सिलसिला ना थमे, ये सिलसिला ना रुके। जब तक आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं आपको हम वेलकम करते हैं। आइए ऑन एयर आइए, कॉल पर बात कीजिए, अपने डोनेशंस पेश कीजिए, कोई तजवीज़ पेश कीजिए, कोई मशवरा दीजिए, कुछ हमें बताइए। जहां आप रहते हैं वहां के अहवाल के हवाले से बताइए कि कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो आप किस तरह से सर अंजाम देते हैं, क्या वाक़यतन कोई दुश्वारी है आपको वहाँ पर। तो अगर आपको वहाँ दुश्वारियाँ महसूस होती हैं तो उसके लिए फिर आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है एहसास के साथ आकर आप अपनी कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। कुर्बानी के इज्तिमाई शेयर्स आप पेश कर सकते हैं या फिर आप मुकम्मल बड़े जानवर का भी ऐलान कर सकते हैं अपनी जानिब से। जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और सैयद फ़हाद हुसैन साहब इस हवाले से आपको डिफरेंट अंदाज के साथ एहसास की खिदमात के हवाले से ब्रीफ़ कर रहे हैं। फ़हाद भाई, मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, तो आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह डोनेशंस का तो एक सिलसिला बिला तातुल जारी है और कई शेयर्स इस वक्त हमें मौसूल हुए हैं। तो ये जो शेयर्स हैं इस हवाले से बिलखुसूस अगर आप मुझे बताएं कि ये हम जब डोनेशन हमें आता है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि आप
कुर्बानी किस नाम से कर रहे हैं, और अपने मरहूमीन के नाम से कर रहे हैं या अपने नाम से कर रहे हैं, किस नाम से आप कुर्बानी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक कुर्बानी की जो है वाज़े एक रिक्वायर्ड है और नाम सबमिट होता है। मैं बताऊं अदनान भाई, देखें वैसे तो लोग अपने नाम पे भी करवाते हैं, अपने मरहूमीन जो होते हैं वालिदैन के, कोई भी जिनके करीबो अकारिब होते हैं उनके नाम पे भी करवाते हैं। बट कुछ कॉलें मेरे पास ऐसी आती हैं हमारे हॉटलाइन नंबर्स के ऊपर, अब यकीन जानिए कि जब वो नाम बता रहे होते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये तमाम कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे करूँ, अब यकीन जानिए वो लोग रो रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। और क्यों रो रहे होते हैं, कह रहे हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते, हमारी वो औकात ही नहीं है कि हम उनके नाम पे कुछ पेश कर सकें। ये तो मैं आप लोगों को वर्डिंग इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी कॉल रिसीव करता हूँ वहाँ पे, जिस तरह हमारे दूसरे एजेंट होते हैं, क्योंकि सब एक टीम होकर काम करते हैं। तो जब ये इस टाइप की कॉल आती है ना, तो जो कॉल सुन रहा हो रहा है तो वो भी आप दीदा हो जाता है। अब नाम ऐसी हस्ती का लेते हैं, जी जी, वो नाम मतलब हमारी अकीदतों का महवर व मरकज़ बेशक है वो हुजूर मैं की अभी भी ज़ात घूस बम्स हो रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये ऐसी रकत तारी हो जाती है कि जब ऐसे डोनर हज़रात हमारे पास कॉल्स करते हैं, ख़ास तौर पे जब हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, तो वो लोग बात करते करते रो पड़ते हैं। अल्लाह। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये हमारे पास चाहे यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं से भी कॉल आए, ख़ास तौर पे हमारे बुजुर्ग हज़रात जब ये लफ्ज़ नाम हस्ती का उस मुंह पे से निकालते हैं तो रो पड़ते हैं वो लोग बात करते करते। कहते उम्मती हैं को भी फिर ये तस्कीन हासिल होती है ना कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक बख्श दी कि बेशक आज मैं अपने आका की बारगाह में वो कुर्बानी कहते का हैं कि तोहफा पेश हम कर रहा हूँ। हमें यकीन नहीं आ रहा हम दे रहे हैं और हमारी कोई औकात नहीं है कि उस हस्ती के नाम पे हम दें और हमारा कबूल ना हो, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह अकबर। कहते हैं हम बस दे दिया, आंख बंद करके दे दिया बिल्कुल। और इसमें कोई शक ही नहीं हो कबूल ना हो। हाय अब सोचिए ये अकीदत का आलम है, जी क्योंकि वो जो हस्ती हैं आप उसके बारे में बिल्कुल, चाहे जो भी मकताद फिक्र हो, बिल्कुल वो ऐसे तो कोई शक ही नहीं है इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही अब वो लोग जब आप इंसानियत के हवाले से बात करेंगे ना, तो औलिया कराम के लिए डोनेशन देते हैं वो लोग, मतलब औलिया कराम के नाम पे देते हैं, जितने भी हमारे जितने भी हैं, जितने पैगंबर आए उन सब के नाम पे देते हैं। कुछ डोनर तो ऐसे आते हैं वो पूरा पेपर लेके बैठे होते हैं, 5-5 गायें जानवर, 5-5 गाय, 27 शेयर, 35 शेयर हमारे औलिया कराम के नाम पे देते हैं लोग। सुभान अल्लाह। लोगों को अपना नाम नहीं लेते। अगर हम उनसे कहते हैं कि आपको और कुछ देना है, कह रहे हैं बस हो गई हमारी कुर्बानी। ये अकीदत का आलम है, ये अपनायत का आलम है। बाद में कभी देना चाहा तो उन्होंने दे दिया कि जी मैं अपने नाम पे अपने बच्चों के नाम पे दे रहा हूँ, लेकिन ये अकीदा मैं आपको बताऊँ, ये जो अकीदा है ना ख़वातीन आज़ाद, जो मोहब्बत है, ये ऐसी बेमिसाल मोहब्बत है जो अल्लाह की तरफ से आती है। सुभान हम आपको लाख बताना चाहें, लेकिन ये अकीदत आप लोगों के दिलों में अल्लाह डालता है। हम आपको दिखा सकते हैं, इंसानियत के बारे में बता सकते हैं, आपका जिस दिल चाहे, जिसके नाम पे आप देना चाहें, आपका डोनेशन है, आपकी मोहब्बत है, आपकी अकीदत है, हमारी भी उतनी अकीदत है जितनी आप लोगों की है, आपको जो अच्छा लगे। बिल्कुल। और फात भाई बात यह है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम कुर्बानी करें और हुजूर की बारगाह में अपना तोशा, अपना तोहफ़ा ज़रूर पेश करें। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि हमारे नबी की ज़ात मुबारक वो ज़ात है कि हुजूर ने 3-3 दिन फाका कशी के आलम में गुजारे, हुजूर ने फ़क्र की दौलत को इख्तियार फरमाया और आपने अपने शिकम पर, अपने पेट पर पत्थर बांध कर वक्त गुजारा। और ये एक रिवायत है कि जिसमें हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शिकम अथर पर पत्थर को बांधे हुए हैं और हुजूर नक़ाहत के आलम में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से फरमाते हैं कि आयशा मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अल्लाह अकबर। वो नबी रहमत कि जिन्होंने हमारे लिए ऐसी कुर्बानियाँ पेश की और हमें इस राह पर गामज़न करने का वो अमली नमूना पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को वो जज्बा और मोहब्बत अता फ़रमाए कि हम ये फ़रीज़ा सर अंजाम दें। इस वक्त हमें मिसेस जन्नत बी गफ़ार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह। अमेरिका से हमारे साथ हैं। $259 US आपने पेश किए हैं। आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश किया है हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। थैंक यू सो मच, आपके इस ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके हस्बैंड इंतकाल फरमा चुके हैं और तौफीक साहब की मग़फ़िरत के लिए
हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके उखरवी दरजात को बुलंद फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और हौज़ कौसर पर सरकार दो आलम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर पर वो जाम पीने की तौफीक नसीब फरमाए कि जो हर मुसलमान की दिली आरजू है, जाम कौसर हुजूर के दस्ते अक़दस से अता हो और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ात रोज़े महशर उन्हें नसीब हो। अल्लाह तबारक व ताला उनके दरजात को बुलंद से बुलंद फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला उन्हें अपनी बारगाह में अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप अपनी क़ुरबानी को पेश फरमाएँ और हुजूर के इस तर्ज़ ज़िंदगी को अपने जहन में रखें कि हुजूर ने ख़ुद फ़क्र की दौलत को इख्तियार फरमाया। हम उम्मती जहाँ ज़िंदगी की बेशुमार आसाइशें हमें हासिल हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेहतरीन है, हमसे इस्लाम ने कहीं तकाज़ा नहीं किया कि हम इस कदर सख्त राह फ़क्र को इख्तियार करें, मगर हम जब अपने नबी रहमत की जानिब देखते हैं तो उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी एक जहाँ की रहमत नहीं बल्कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाया। क्या महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और बहुत खूबसूरत अशार इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं कि दो आलम के ख़जाने हाथ में और पेट पर पत्थर, दो आलम के ख़जाने हाथ में और पेट पर पत्थर, करम की इंतहा की कुर्ब एक पत्थर को यूं देकर, यानी वो पत्थर के जो हुजूर के शिकम अत्थर पर होता था। दो आलम के ख़जाने हाथ में और पेट पर पत्थर, करम की इंतहा की कुर्ब एक पत्थर को यूं देकर, वो पत्थर काश मैं होता, वो पत्थर काश मैं होता, खुशी से अपनी किस्मत पर वो पत्थर झूमता होगा, खुशी से अपनी किस्मत पर वो पत्थर झूमता होगा, बदन को नूर के वो नूर बनकर चूमता होगा, वो पत्थर काश मैं होता। और अतात में रसूल पाक की ऐसे भी थे पत्थर, अतात में रसूल पाक की ऐसे भी थे पत्थर, गवाही दी खुदा की हाथ में बू जहल के रहकर, अरे वो पत्थर काश मैं होता, वो पत्थर काश मैं होता। और सैयद हुसैन अली अदीब रायपुरी अपने इस कलाम के मक्ते में फरमाते हैं कि अदीब आका मेरे जिन पर करम फरमाते रहते हैं, अदीब आका मेरे जिन पर करम फरमाते रहते हैं, वो अक्सर दर पे जाते हैं, वो अक्सर जाते रहते हैं, वो अक्सर दर पे जाते हैं, वो अक्सर जाते रहते हैं, वो अक्सर काश मैं होता, वो अक्सर काश मैं होता। दो आलम के ख़जाने हाथ में और पेट पर पत्थर, करम की इंतहा की कुर्ब एक पत्थर को यूं देकर। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि मज़ीद इस हवाले से हमारे देखने वाले नाजरीन को, बिलखुसूस यूके के नाजरीन हमारे साथ हैं, उनके लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे इज्तिमाई कुर्बानी के इस मरहले की तकमील के हवाले से? देखें, दुनिया भर में जो हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, यूके स्पेशली और यूएस के अंदर, इसके अलावा भी जो भी हमारे कंट्रीज़ हैं, ज़रूरत इस चीज़ की है, अमर इस बात का है कि टाइम फ्रेम बहुत कम रह चुका है। जो रोज़ाना की बुनियाद पे दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं, जिनको गोश्त आपने डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ दिन कम हो रहा है और दिन ब दिन उन लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जो एक फ़िक्राना बात है, लम्हा फ़िक्र ही है, वो ये है कि उस हिसाब से एहसास को डोनेशन मौसूल नहीं हो रहा, क्योंकि अब सिर्फ एहसास एक शहर की बात नहीं करता है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, अजला, उनकी बात होती है। और इसके अलावा दुनिया भर में, जैसे आज़ाद कश्मीर हो गया, इंडिया हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, सोमालिया हो गया, इन जगहों पे भी अब बात पहुंच चुकी है। सोचें, हमने पाकिस्तान को कवर करना है, जिसकी अभी भी तादाद कंप्लीट नहीं हुई है, फिर इन जगहों पे भी हमने कदम रखना है। वहाँ के लोगों से भी वादा किया हुआ है कि आप तक गोश्त पहुँचेगा कुर्बानी का। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये एक बड़ी सोचने वाली चीज़ है और फ़िक्र है, लम्हे हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो हमने उठा ली है। अब इसको पूरा करेगा कौन? बेशक अल्लाह की ज़ात है पूरी करवाने वाली, हमारी कोई मजाल नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है पूरी करवा सके। हम आपको एक डिज़ाइन करके बता सकते हैं, एक प्लान बता सकते हैं कि कितनी लोकेशंस हैं, कितने लोग हैं, कितना टारगेट अभी तक पूरा कर लिया, कितना पूरा करना है। लेकिन जो टारगेट हमने सोचा था, लोग उससे ज़्यादा हमारे पास आ चुके हैं और डेली बुनियाद पे इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अब
क्या ऐसा मुमकिन है हम इन लोगों को मना कर दें कि हम आपको गोश्त नहीं दे सकते? और यकीन जानिए कि ये वो लोग हैं कि जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं, पूरे साल। ये अब इसमें से मैं कहूँगा 98% ये तकरीबन 100 ही कहलाया जाता है कि ये वो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने पिछले साल गोश्त इस्तेमाल किया था, अब ये कुर्बानी के मौके पे गोश्त इस्तेमाल करेंगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ को, अपने ऊपर रख के सोचिए, जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन होगा कि पूरे साल इंतज़ार करने के बाद कोई फैमिलीज़ आपके पास आती तो उसको भी हम गोश्त ना दे पाएँ? ये सही है? ये मुनसिफाना तकसीम होगी? तो इसमें उनकी गलती नहीं है कि अगर उनके हालात ख़राब हैं, अपनी तौर पे सब कोशिश करते हैं अपना घर राशन चलाने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को अच्छा खिलाने के लिए। जिस तरीके से आप बाहर रह के मेहनत करते हैं, दिन रात आप लोग भी मेहनत करते हैं, वहाँ पे भी पैसों का वसूल मैं नहीं कहूँगा कि इतना आसान होता है, बहुत मेहनत करते हैं। जब आप हमें ट्रांसफ़र करते हैं, एहसास को डोनेट करते हैं, तो करेंसी रेट के एक्सचेंज के फ़र्क से आपका थोड़ा बहुत यह भी यहाँ पर बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ इस चीज़ को कवर अप कर पाती हैं। जो आपका डोनेशन है, आप अगर 25 पाउंड दें, 60 पाउंड दें, 100 पाउंड दें, तो एक अच्छा अमाउंट जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और यही पूरा अमाउंट उस फैमिलीज़ पे इन्वेस्ट होता है, पूरी उस पे खर्च होता है, जिससे आप लोगों के दिए हुए पैसे से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। चाहे वो राशन की मद में हो, चाहे वो कुर्बानी की मद में हो, आई कैम्प की मद में हो, हैंडपम्प इंस्टॉल करवाएं, मस्जिद के लिए डोनेशन दें, 26 से ज़ायद जिसमें भी जो भी प्रोजेक्ट आपके दिल के करीब है उसमें भी अगर डोनेट करते हैं तो सारा फ़ायदा इसी इंसानियत का होता है, इसी फैमिलीज़ का होता है कि जो पूरे साल आपकी इमदाद का इंतज़ार करते रहते हैं। सोचिए कि अल्लाह ने आप लोगों को शुमार किस में करा है? देने वालों में शुमार करा है। ये वो हाथ होते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जिन पे अल्लाह का ख़ास करम होता है, ख़ास रहमत होती है कि लोग अपने हाथों से दे रहे हैं किसी को, किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अगर आप भी किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं या आपके फैमिली में कोई किसी की ज़रूरत पूरी करता है तो खुशनसीब हैं आप लोग कि इन हालात में भी कि अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया हुआ है। आपके और उस पैसों में कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत है। तो यहाँ पे तो लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाते। तो सोचिए उनके ऊपर कितना कड़ा इम्तिहान होगा, कितनी आजमाइश होगी। और किसी की मदद करने में आजमाइश के वक्त, मुश्किल हालात के वक्त अगर आप किसी की मदद करते हैं तो यकीन जानिए आप उससे भी ज़्यादा खुश नसीब हैं। तो अल्लाह ने ख़ास तौर पर आप लोगों को चुना है, सेलेक्ट किया है इस हवाले से कि जब आपको बताया जा रहा है इन फैमिलीज़ के बारे में जो पूरा साल वेट करती हैं, पूरा साल इंतज़ार करती हैं, इसलिए कि बकरीद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर, ईद के मौके पर कि गोश्त उनके दस्तरखान का हिस्सा बनेगा। एक ऐसी मैं कहूँगा बेसिक नीड है कि जो हर घर में होना चाहिए, लेकिन हालात की वजह से, महंगाई की वजह से ये तो एक नेमत बन गई है, एक बहुत आसाइशी चीज़ बन गई है। लेकिन ये भी मुमकिन होता है आप लोगों के दिए हुए डोनेशन की वजह से कि जब आप एहसास को डोनेट देते हैं, हमारी बातें सुन के जो हालात हम आपको दिखाते हैं, फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है गोश्त के हवाले से। ये बच्चे छोटे आते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, छोटी बच्चियाँ आती हैं, ये वो वही बच्चे होते हैं जो आपके हमारे घरों में होते हैं। इनसे थैली उठाई भी नहीं जा रही होती, लेकिन किसी के घर के हालात ऐसे होते हैं कि घर में कोई सरबराह नहीं होता, ख़वातीन होती हैं, वो पर्दे की वजह से, किसी और मसाइल की वजह से बाहर नहीं आ पाती हैं, तो ये छोटे बच्चे आते हैं। ये सोचिए कि अगर मैं गवारा करूँगा मेरे घर में ऐसा कोई बच्चा हो या आपकी फैमिली इसमें कोई हो, कोई लाइन में लग के गोश्त ले, ऐसा मुमकिन होगा? कोई चाहेगा हम में से? हकीकत में नहीं चाहेगा। तो क्या ही अच्छा हो कि ये गोश्त उनकी दहलीज पे पहुंच जाए। हम पहुंचाते हैं चाहना, हम चाहते हैं कि वहाँ पे चीज़ पहुंच जाए, उनको नहीं आना पड़े, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपकी तरफ से 100% एहसास को डोनेशन आएगा। ये सब सारी चीज़ें उसी वक्त मुमकिन हो सकेंगी। अब शहर कराची में 25 से ज़ायद लोकेशन है, अब सोचिए पूरे पाकिस्तान में कितनी लोकेशन होंगी जब एक शहर का ये हाल है। उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक है, सोमालिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ पे कितने ममालिक में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? हकीकत में, दर हकीकत बल्कि ये आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो पाएगा। जब तक आपका ताउन, आपका डोनेशन एहसास को मौसूल नहीं हो पाएगा। और इसके लिए 24/7 हमारी लाइन्स ओपन है। आप जब दिल चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, इन फैमिलीज़ के हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है वो कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदारों की हमें बहुत ज़रूरत है। जब तक आपका डोनेशन नहीं आएगा, हाँ, एहसास की टीमें, मैंने अब एक प्रोमो में भी इस बात को शेयर किया था, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे जानवर की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा जब आपका डोनेशन आएगा हमारे पास।
जब आपका डोनेशन आ जाता है हम उनको बोलते हैं कि जानवर की ख़रीदारी करें ताकि जो अमानत है उस हकदार तक पहुंच जाए जिसके एहसास ने आपसे वादा किया है। और वो फैमिली जो उम्मीद बांध के बैठी हुई है कहीं उनको खाली उम्मीद ही लेके ना चली जाए। वक्त यही है, कल का किसी को नहीं पता। जो करना है अब रोज़ाना की बुनियाद पे ये समझ के करना है कि आज आखिरी दिन है। बिल्कुल। जब तक आप ये तरीक़ेकार अपना लेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आज ही वही है, कल ईद है। कल हमारे पास पता नहीं अल्लाह ने मोहलत दी ना दी हमें, लेकिन जाते जाते अल्लाह ने अगर आपको कोई मौका दिया है इस हवाले से तो आप बेशक डोनेट करें, कुर्बानी के हवाले से करें। लेकिन मैं चाहूँगा 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर भी करें, लेकिन ज़रूरत अभी ख़ास तौर पे कुर्बानी के फ़ंड की है। अदनान भाई ऐसा ही है? और बिल्कुल मैं यहाँ फात भाई चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए डोनेशन हॉटलाइन नंबर भी मैं बताता चलूँ ताकि हमें इस हवाले से हमारे नाजरीन के लिए ये इत्मीनान भी रहे कि उन्हें हमारे जो नंबर्स हैं जहाँ वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वहीं हमारी जानिब से भी उन्हें बताया जा रहा है। 02036177786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है फॉर यूके के देखने वाले जो नाजरीन हैं उनके लिए। और आप इसके अलावा स्टूडियो नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 02033552772 पर। नाज़रीन मोहतरम एक मरतबा फिर डोनेशन हॉटलाइन मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा 02036177786 पर। आप अपने डोनेशंस को 24 घंटे में किसी भी वक्त आप किसी भी लम्हे जब आपको आसानी हो इस ट्रांसमिशन के दौरान भी पेश करते रहिए, ट्रांसमिशन के बाद भी अपनी सहूलत के मुताबिक आप पेश कर सकते हैं। एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ करना चाहूँगा, मैं एक डोनेशन मौसूल हो गया है माशाल्लाह। डॉक्टर शौकत अली चौधरी माशाल्लाह हमारे साथ हैं अमेरिका से, आपने हमें ज्वाइन किया है $819 माशाल्लाह, मरहबा। आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए पेश की है और एक मुकम्मल बड़ा जानवर आपने कुर्बानी पेश की है हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। दो आपने बड़े जानवर ऐलान किए अपनी जानिब से, दोनों बड़े जानवरों का पाकिस्तान और इंडिया के रहने वालों के लिए बहुत शुक्रिया। और मिसेस उमारा शेख साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से ही हैं, खैर मकदम करता हूँ $560 माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने डोनेशन पेश किया है एक मुकम्मल बड़ा जानवर माशाल्लाह, एक और हमें मौसूल हुआ बड़ा जानवर और एक मुकम्मल जानवर कि जिसकी कुर्बानी पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के रहने वाले हमारे ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन मुसलमान बहन भाई, हमारे मुसलमान बहन भाई इंशाअल्लाह उससे फैज़याब होंगे और यही तो हमारी कोशिश है रोज़े अव्वल से। और माशाअल्लाह आपके जो डोनेशंस हैं और आपका जो जज्बा है उसे दोनों हाथों से हमारा सलाम हो और बहुत शुक्रगुज़ार हैं एहसास के बानियान की जानिब से। एहसास की जितनी इस वक्त प्रोफेशनल टीम इस वक्त सरगर्दा है और अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स पेश कर रही है, ये डोनेशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा बाइस तक़वियत है। यहाँ हम ले रहे हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, प्लीज़ स्टे विद अस।